अब ये फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया, डाटा भी सारा आ गया, ठीक है। मैं करने लगा हूँ कुछ इस तरह से कि मेरे पास एक ये है सेट जेंडर है ना, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ रिफैक्टर करके स्टूडेंट्स लिस्ट, ठीक है। ठीक है। कॉपी किया और सेट इसके अंदर जो ये है ना मेरे पास क्लास, इसको वी कर लिया ताकि इसके सारे नेम जो है वो चेंज हो जाए। ये हमारे पास बॉडी व्यू है, बॉडी व्यू के अंदर ये है हमारा एक कॉलम बना हुआ है, तो इसको हम ख़त्म कर लेते हैं इस कॉलम को, ठीक है। और इसको भी हम फ़िलहाल के लिए ख़त्म कर देते हैं। ये हमारी सिंपल सा एक स्क्रीन है, सिंपल एक स्क्रीन है जिसके अंदर एक बॉडी व्यू बनाया हुआ है हमने साइज बॉक्स का, और उसको हाइट विड्थ दी हुई है पूरी स्क्रीन के वाले से, और हाइट भी दे लेते हैं। ओके हो गया, ठीक है। अब मेरे पास ये स्क्रीन आ गई। अच्छा, ये चाइल्ड के अंदर मेरे पास एक टेक्स्ट है जस्ट, ओके। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। हमने क्या करना है, मेन स्क्रीन के अंदर जाना है, ये सेट नेम स्क्रीन है तो इसको स्टूडेंट लिस्ट, अब जब भी स्क्रीन खुलेगी तो वो स्टूडेंट लिस्ट वाली स्क्रीन खुलेगी। अब कुछ काम है करने हमने, वो क्या, एक तो काम ये है कि इसके स्टूडेंट्स लिस्ट की इनिट स्टेट के अंदर जाके, इनिट स्टेट के अंदर जाके इनिशिएट वैल्यूज़, ओके, एक फंक्शन बना लेते हैं, इसको फिलहाल लाने इनिशिएट वैल्यूज़ फ्यूचर होगा ये वाइट, ओके। ए थिंग ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे काम किया होगा हमने, ये सारा कुछ किया हुआ है ना। इनिशिएट वैल्यूज़ वाले पूरे फंक्शन को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे ले आओ, आ गया, ठीक है। अब कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, एक काउंटर की ज़रूरत है हमें। अब काउंटर की ज़रूरत हमें ग्लोबल लेवल पे ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि काउंटर का हमें कुछ करना ही नहीं, ठीक है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक तो शेयर्ड प्रेफरेंस को इंपोर्ट कर लेंगे, काउंटर की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो ये तो गया यहाँ से, काउंटर की वैल्यू चाहिए तो है लेकिन असाइनिंग वगैरह हमें इसे चेक यहाँ पे नहीं करना, जस्ट काउंटर की वैल्यू चाहिए, तो वो काउंटर की वैल्यू हमें इतनी सी लाइन से इस काउंटर वैल्यू में आ जाएगी, ठीक है, आ गई। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है कि काउंटर को कॉपी करके इसके इक्वल, यानी अब फॉर लूप हमारा इस काउंटर वैल्यू पे चलेगा। अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि अगर ये नॉट इज इक्वल टू नल है, ओके हो गया, काउंटर वैल्यू आ गई काउंटर के, ठीक है, ठीक है, हो गया। ये सारा कुछ, सॉरी यार, ये अगर हमारी पहली स्क्रीन होगी तो फिर काउंटर की वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, तो सारा कुछ हमें वापस लेके आना पड़ेगा, ये कुछ करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो बस ये है कि ये जो काउंटर है ना, ये हम इसको सेट स्ट्रेट कुछ नहीं करवाएंगे, इफ काउंटर नॉट इज इक्वल टू नल है, ठीक है, और अगर इज इक्वल टू नल है, इसको इज इक्वल टू नल कर लो और इसको यहाँ से ऊपर ले जाओ, तो हमें एल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल, ठीक है, ठीक है। अगर इज इक्वल टू नल होगा तो वो क्या करेगा, उसको काउंटर को 0 के इक्वल कर देगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 लिख देते हैं, ओके। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास काउंटर वैल्यू आएगी नॉट इज इक्वल टू नल, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि स्टूडेंट के उसके अंदर से डाटा निकाल के, तो वो सारा उसके अंदर से, जैसे हमने पहले देखा कि वो स्टेप करता जा रहा है, और यहाँ पे अभी हमें स्टूडेंट की एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट स्टूडेंट, ओके।
स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, ऐसे ही है। जी। अब ये डॉट ऐड करके तो इसके अंदर वो डाटा ऐड कर लेगा और हमें वो जो है वो सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने काम किया हुआ है कि एक यहाँ पे हमने टेक्स्ट बनाया था, ये है टेक्स्ट, है ना। इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे आओ स्टूडेंट लिस्ट के अंदर, और ये जो है ना, इसको कॉलम बना के इस टेक्स्ट की जगह वो वाला टेक्स्ट रख देते हैं, ठीक है। और चेक करते हैं कि क्या होता है। अच्छा सॉरी, एक मिस्टेक थोड़ी सी और रह गई है। प्योर ब्लैक, अच्छा ब्लैक ये मैं स्टूडेंट लिस्ट के अंदर क्यों रखा है, पैराग्राफ बॉडी व्यू है और ये सारा कुछ है, और ये कलर जो है ना हमारा प्योर ब्लैक होना चाहिए। ओके, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स 2। 2। ओके, अब ये कॉलम है, इस कॉलम के अंदर हम लिस्ट व्यू लगा सकते हैं एक्सपेंडेड में। यस। एक्सटेंडेड में लिस्ट व्यू लगा लो। ओके हो गया, ठीक है। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर कर लो। इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, लिस्ट का कॉन्टेक्स्ट आएगा, है ना, और उसका इंडेक्स आएगा, ऐसे ही है। यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम एक कंटेनर, यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे सिंगल स्टूडेंट, हो सकता है ऐसे, और यहाँ पे हम एक विजेट बना लेंगे और उसको एक रिक्वायर्ड कर देंगे स्टूडेंट। इज इट पॉसिबल? रिटर्न करेंगे कंटेनर और उसमें चाइल्ड, और उसके अंदर आएगा रो चिल्ड्रन एक्सपेंडेड। इसी को कॉपी करना है, थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी बस, ठीक है। एक्सपेंडेड टेक्स्ट, ठीक है। फॉन्ट साइज इसको कर लो 16 और प्योर ब्लैक कलर। ओके ओके, स्टूडेंट डॉट लेंथ यहाँ पे हमें स्टूडेंट डॉट नेम, ओके। अच्छा जी, यहाँ पे एक मसला आ रहा है कि ये जो है, अच्छा ये मैंने ख़त्म कर दिया, तो ये क्यों नॉन साइन, इसकी ज़रूरत नहीं है ना हमें। नेम नॉट इज इक्वल टू नल, स्टूडेंट नॉट इज इक्वल टू नल। ये क्या कह रहा है भला, चेक कर लेते हैं। लिस्ट स्टूडेंट, और सॉरी स्टूडेंट लिस्ट डिफाइन नहीं, नेम इज नॉट डिफाइंड। स्टूडेंट्स, आय हाय, स्टूडेंट ये है ना स्टूडेंट जी। डॉट नेम, और इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि नॉट ना लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमें करना पड़ेगा एंटर सेमीकोलन, और यहाँ पे अब हमें स्टूडेंट पास करना है। तो स्टूडेंट्स की लिस्ट में से स्टूडेंट्स की लिस्ट में से इंडेक्स वाला पार्ट वो साथ इसके भेज देगा, ठीक है। ओके। कंट्रोल एस करें, अरसलान उमैर। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि यहाँ पे एक रोल आ गया, यहाँ पे लिस्ट व्यू अगर हमने बनाया है ना, ठीक है, ये लिस्ट व्यू, तो इसको हमने आइटम काउंट नहीं दिया, आइटम काउंट नहीं दिया, तो स्टूडेंट्स डॉट लेंथ आइटम काउंट आ जाएगा उसको, ठीक है। ओके। अब देखो सिंपल सा तरीका क्या है कि यार एक मिनट है जो मुझे ना ऑन सेव का इसका ऑन कर ले, तो ऑन सेव फ्लूटर फॉर्मेट कोड ऑर्गेनाइज अप्लाई, ओके।
अच्छा जी, ये हो गया, आइटम काउंट भी आ गया। ओके, ये एक्सपेंडेड है ना, तो इसको हम 3 है तो 3 दफ़ा डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये है हमारा एक्सपेंडेड, एक, ये 2 और ये तीसरा। ओके, जी ये टैक्स यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम इसको ईमेल कर लेते हैं और यहाँ पे इसको एज डॉट टू स्ट्रिंग कर लेते हैं। ठीक है। ओके, अच्छा जी, ये देखो ये चीज़ें आ गई। अब इसको हम इसी तरह भी तो कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक्सपेंडेड ना लगाएं, अगर हम एक्सपेंडेड ना लगाएंगे तो ये साथ साथ जुड़ के आ जाएंगे, साथ साथ जुड़ के आ जाएंगे ना। तो हम एक काम इसमें ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस अराउंड, ठीक है। तो वो सारे सेपरेट होते हैं। ओके, अब मुझे यहाँ पे एक हेडिंग बनानी है। तो हेडिंग बनाने के लिए देखो मैं इस कंटेनर को कॉपी करूँगा, ठीक है, ये लिस्ट व्यू है, इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगा ठीक है। और जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे हम इनको नेम, ईमेल, एज, सारे का कांस्टेंट रख दिया। और यहाँ पे एक छोटा सा इशू है, यहाँ पे हमने ये लगाना, ये हो गया। जी अच्छा जी, ये भी हो गया, हमारे पास हल निकल आया इस चीज़ का। अगर हम एक्सपेंडेड भी कर लेते हैं तो एक्सपेंडेड में भी हमें ये सेम ही करना पड़ेगा। देखो ये एक्सपेंडेड था ना सारा, ठीक है, और एक्सपेंडेड वाले कंटेनर को भी अगर हम कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिस्ट से ऊपर पेस्ट करेंगे और इनकी जगह पे हम इनकी वैल्यूज रख देंगे, एज, मेल, नेम। अब सिर्फ एक काम यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट डॉट डब्ल्यू 700, ठीक है। इसी को कॉपी कर लो ताकि हम सारों में पेस्ट कर सकें और इसको कॉस्ट कर दोगे तो ये सारे एक दफ़ा में सारे कॉस्ट हो गए। ओके हो गया। हो गया, सही है। ठीक है। अब इस पूरे को, ये हमारा बॉडी व्यू है ना, तो ये साइज बॉक्स था, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको कंटेनर में कर लेते हैं और इसको हम पैडिंग दे सकते हैं, पैडिंग एजेस इनसाइड्स डॉट ऑल 20। ये मैंने सिर्फ आपको मैनेजिंग दिखाई है। अभी जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो रह गया। वो क्या कि हमने स्क्रीन से डाटा लेके जाना है और स्क्रीन से डाटा लेके आना है। अब फॉर एग्जांपल ये जो काउंटर है, ये जो काउंटर है, इसको कॉपी करते हैं, ये हम यहाँ पे इधर ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हम सेट स्ट्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम सेट स्ट्रेट कर रहे हैं उसके अंदर हम काउंटर की वैल्यू रखें, काउंटर इज इक्वल टू अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बना हुआ है, पता नहीं क्या करना है बताओ।
और चल फारग करा, जाना है तो जाना है, नहीं जाना ना सही। चल देखता हूँ, चल मैं देख देता था। अच्छा जी, ये देखो काउंटर की वैल्यू ये थी, इफ़ काउंटर नॉट इज इक्वल टू नल, तो वो काउंटर की वैल्यू को ज़ीरो कर देगा। तो यहाँ पे अब हम काउंटर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। ये वाला काम जो हम यहाँ पे कर रहे थे, ये वाला, अब हम यहाँ पे करने की बजाय इस वाले में कर लेते हैं। कोई मसला तो नहीं है इसमें, ठीक है। और ये वाला काउंटर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ग्लोबल वाला। ओके, अब काउंटर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको करने की अब ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उसके पास आ गया। अच्छा, ये सेट शेड हो गया और काउंटर हो गया, एग्जैक्टली सारा कुछ हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाया, फ्लोटिंग एक्शन बटन चाइल्ड में आइकन्स डॉट ऐड पर्सन, ऐड प्रोफाइल है मेरे ख्याल से, ऐड तो चला गया खाली पर्सन्स लिखें फिर दे देता ऑप्शन। पर्सन ऐड, ठीक है, तुम्हारे पास ये आ जाएगा। सॉरी, ऑन प्लस, ठीक है, इसके अंदर हम विजेट्स रखते हैं सारे। नेविगेटर डॉट पुश, ठीक है, मटीरियल पेज राउट, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे सेट नेम स्क्रीन, ओके। ऑन प्रेस्ड, और ये जो कॉन्स्ट है ना, ये ख़त्म करना पड़ेगा, ओके। इसको चल कॉन्स्ट लगा देते हैं यहाँ पे, सेमी कॉलम की बजाय हमें तो यहाँ सेमी कॉलम लगा देते हैं, बस ये ख़त्म कर देते हैं और सेमी कॉलम यूज़ करना पड़ेगा फिर यहाँ पे। ओके हो गया, कंट्रोल एस किया। अब ये क्या करेगा, जो ही हम इसके ऊपर जाएंगे तो ये हमें ये स्क्रीन पे ले जाएगा, ये वाली स्क्रीन पे जाएगा। अब मैं ये कंटिन्यू में रिट्रीव का बटन ख़त्म कर देता हूँ। सर एक मिनट, ये दो क्लासेस बनाई हैं जो आपने दो स्क्रीन्स बनाई हैं? एक सेकंड, हाँ 2 क्लासेस बनाएंगे ना, तो उन अलावा उनकी क्लासेस का अलग अलग स्कैफोल्ड होगा? 2 स्टेट, हाँ जितनी स्क्रीन होंगे उनके स्कैफोल्ड होते हैं अलग होंगे। ये मैंने भी किया था लेकिन नेक्स्ट पेज पे जाए नहीं सर, आप सेम टू सेम यही दिखा था। नहीं, आपके सामने देखो ये जा रहा है, नेविगेटर डॉट पुश करना है और वो नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाएगा। अब देखो मैंने ये जो काउंटर है सेट नेम वाला, ये जो काउंटर है और इसमें इनिशियल वैल्यू मेरे पास कोई भी नहीं है, ये ख़त्म करो और राइट का फंक्शन भी ख़त्म करो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, अलहम्दुलिल्लाह भैया, मैं आज इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो कल आपका ऑफिस खुला है ना, तो मैं कल ऑफिस आता हूँ इंशाल्लाह। जी ठीक है। देखो ये काउंटर की वैल्यू मैंने अभी कोई नहीं रखी,
जी। ठीक है, अब मुझे काउंटर की वैल्यू दूंगा तो ही ये ऐड कर सकेगा ना उसको, यस। अदरवाइज तो नहीं कर सकेगा। अब देखो ये काउंटर मैंने कहाँ से लेके आना है, ये मेरे पास स्टेटफुल विजेट है, यहाँ पे मैं ये काउंटर बनाऊंगा, सही है। यहाँ पे काउंटर बनाऊंगा। अब देखो वो कह रहा है कि अगर ये काउंटर है ना तो इसकी वैल्यू को तुम फाइनल कर लो, कि ये फाइनल है, ये चेंज नहीं हो सकती। जब ये स्क्रीन क्रिएट होगी तो ये काउंटर फाइनल है, फाइनल है, ठीक है। ठीक है। अब ये काउंटर जब ये स्क्रीन क्रिएट होगी तब ये भी आएगा, यानी जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको पास करते हैं ना एक पैरामीटर, हाँ पैरामीटर। पैरामीटर पास करते हैं। अब इस क्लास को भी जब भी हम पास करेंगे तो एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसके अंदर हम उसको एक काउंटर लेते हैं। ठीक है। अब ये काउंटर आ गया, अब ये भी जो है क्लास है एक, ये क्लास है एक। अब इसके अंदर भी हमने सेम वही काम करना है कि इस क्लास का, ये क्लास है ना, है ना, इसका भी एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे। जैसे ये है ना वैसे ही इसका भी फंक्शन बनेगा, और यहाँ पे रिक्वायर्ड, और ये जो है इसको फाइनल करेंगे, और यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख के दिस डॉट काउंटर कर देंगे, ऐसे ही है। जी। अब देखो यहाँ पे भी एरर आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है, कह रहा है कि आपने ये कंस्ट्रक्टर कॉल तो किया है, ये क्लास कॉल तो की है, लेकिन आपने कंस्ट्रक्टर इसको कोई भी पैरामीटर पास करने के बगैर ये क्लास कॉल कर दी है। तो यहाँ पे भी हम इसको फिर काउंटर देंगे, ये वाला काउंटर। अब इस क्लास को काउंटर कहाँ से जाएगा, ये वाले काउंटर से। ठीक है। अब ये वाला काउंटर, ये वाली क्लास कहाँ पे कॉल हो रही है, सेट नेम के अंदर, सेट नेम के अंदर, सॉरी स्टूडेंट्स लिस्ट के अंदर कॉल हो रही है। तो ये देखो ये यहाँ पे एरर आ रहा है, वो यहाँ पे कहेगा कि काउंटर को सेंड करो, तो हम वो काउंटर जो है वो इसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो हम उस क्लास के अंदर ही काउंटर को शेड रेफरेंसेस से गेट कर सकते हैं। उसके अंदर भी कर सकते हैं, उसके अंदर गेट करके हम पैरामीटर के पास, पहले तो हम इसी तरह कर रहे थे ना। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है कि नेक्स्ट स्क्रीन पे वैल्यूज को किस तरह लिख के जाया जा सकता है। समझ आ गई है। तो सर अगर हम लोग शेड प्रेफरेंसेस ये अभी एक चीज की तो आपको समझ आ गई है कि अब मैंने ये किया था कि ये देखो सेट नेम कॉल किया और दैट्स इट, और ये सेट नेम पर्सन स्क्रीन आ गई। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि ये ऐड कहाँ पे करना है, काउंटर को तो हम प्लस प्लस अब नहीं कह सकते ना, फाइनल जो है, बल्कि अभी कर सकते हैं। ये वाला जो काउंटर है ये फाइनल है, इस वजह से इसको प्लस प्लस नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम इसको सेट स्ट्रेट नहीं करते। ये देखो ये स्टूडेंट्स की लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, इसकी भी ज़रूरत अभी नहीं है हमें, यहाँ पे तो स्टूडेंट्स की लिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ठीक है। ऐड करने वाली स्क्रीन में स्टूडेंट्स की लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट की ज़रूरत है, काउंटर की ज़रूरत है, ओके ठीक है। अब देखो मसला कहाँ पे आ गया, मसला ये है कि ये जो स्टूडेंट है डॉट ऐड कर रहे हैं हमने, वो हमने यहाँ पे पीछे वाली स्क्रीन के अंदर है वो डाटा, ठीक है। अभी इस स्क्रीन पे तो भेज दिया, अब इस स्क्रीन से ऐड करने के बाद बैक स्क्रीन पे हमने नया डाटा ऐड करना है, ठीक है। बैक स्क्रीन पे नया डाटा। नया डाटा ऐड करना है। सबसे पहले तो ये चीज़ है, देखो स्टूडेंट्स आ गया, स्टूडेंट्स आ गया, ओके। यहाँ पे स्टूडेंट ऐड करने की ऑप्शन नहीं है तो हम ये सेट स्ट्रेट को ख़त्म कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे ये सारा कुछ काम हो गया, ये क्लियर भी करने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे काउंटर को प्लस प्लस करने की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि काउंटर ऐड हो गया, अब काउंटर को प्लस प्लस करना है, ओके हो गया। अब देखो यहाँ पे ये कुछ क्या है, सेंटर इट्स फाइनल। काउंटर को फाइनल, अच्छा ठीक है, हम उस क्लास में से फाइनल खत्म नहीं कर सकते या प्लस वन कर देते हैं ना, प्लस वन कर देते हैं, उसमें उसको प्लस नहीं कर सकते लेकिन उसकी वैल्यू को तो प्लस कर सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे उसको प्लस वन कर लेते हैं।
अब काउंटर में +1 स्टोर हो जाएगा, ऐड वैल्यू हो जाएगी। अब ये सीन आने वाला है कि हम इसको यहाँ से वैल्यू लेके, जो हमने नई वैल्यूज़ ली है ना, वो पहले वाली स्क्रीन में यहाँ पे हमने लेके जानी है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक तरीका है नेविगेटर डॉट पॉप करने का। देखो अभी तक हमने नेविगेटर डॉट पुश पढ़ा है जी। नेविगेटर डॉट पुश पढ़ा है हमने, पॉप नहीं पढ़ा। पुश है आगे जाने के लिए, पॉप है पीछे आने के लिए। ठीक है। स्टैक पे एक चीज रखी तो पुश कर दिया, उसको निकाला तो पॉप कर दिया। लेकिन सर अगर हम लोग पुश करके अगली स्क्रीन में गए और हम लोग उसे पुश करके बैक स्क्रीन में नहीं आ सकते, पॉप करेंगे, पॉप करेंगे। ठीक है। अब देखो पॉप किया, नेविगेटर डॉट पॉप किया। देखो यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे मैंने किया usamma@mail.com। एज है इसकी 22 के 3 4 है कितनी? अच्छा, कंटिन्यू करूंगा तो क्या होगा? सक्सेसफुल हो गया, वो ऐड भी हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं आया। अच्छा, उससे हमने ये बताया ही नहीं, क्या तुमने वापस किस एक्टिविटी पे जाना है? वो जहाँ से आया वहाँ पे जाएगा, जहाँ से उसको हमने पुश कॉल किया था ना, वो वहाँ पे बस अगली वाली स्क्रीन को उठा देगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन को मैंने पुश करवा दिया, इसको मैं पॉप करता हूँ तो नीचे से यही निकलेगी ना। समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है। तो अब ये देखो कि यहाँ पे हमने पॉप किया, लेकिन इस स्क्रीन को कुछ फील ही नहीं हुआ कि कुछ हुआ भी है मेरे साथ। जी। अगर मैं इस स्क्रीन को रिफ्रेश करता हूँ तो डाटा तो 3 है। डाटा कितना? 3 है ना। तो अब कुछ सीन इस तरह से होना चाहिए कि ये चीज़ें सारी ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए, जी। ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए। तो देखो होगा क्या? सबसे पहली चीज़ ये है कि हम जहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट के अंदर नेविगेटर डॉट पुश कर रहे हैं ना, इसको हम कर देते हैं अवेट, कि ये कुछ रिटर्न करेगा। अवेट, ठीक है। ठीक है। इसके लिए हमें इस फंक्शन को एसिंक भी करना पड़ेगा। जी। ठीक है, हो गया। नेविगेटर डॉट पुश भी हो गया। अब ये देखो नेविगेटर डॉट पुश जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे डॉट देन की ऑप्शन है हमारे पास, और ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। सही। कुछ भी डायनामिकली कुछ भी रिटर्न करता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू 1, वैल्यू 2, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ये देखना यहाँ पे कुछ एरर्स आते हैं। वो क्या है? डायनामिक वैल्यू 1 डायनामिक कांट बी असाइंड द पैरामीटर टाइप फ्यूचर डायनामिक। एक वैल्यू रिटर्न हो सकती है, 2 वैल्यूज रिटर्न नहीं हो सकती। अब वैल्यू 1 को रिटर्न करनी है हमने, खाली वैल्यू की रिटर्न कर लेते हैं। जब हमें पता है कि ये वैल्यू स्टूडेंट है तो हम न्यू स्टूडेंट कर लेते हैं। कुछ भी नेम हम इसको दे सकते हैं। अच्छा जी, अब देखो ये क्या कह रहा है पैरामीटर का। अच्छा ये खत्म करना है इसको, ठीक है। अच्छा जी, न्यू स्टूडेंट आ गया। अच्छा जी, अब हमने चेक करना है कि ये न्यू स्टूडेंट, मैं क्या करता हूँ प्रिंट, यहाँ एक काम करते हैं, ये जो न्यू स्टूडेंट है सेट स्टेट में ठीक है, न्यू स्टूडेंट को स्टूडेंट्स की लिस्ट में ऐड कर देते हैं।
ये वो वैल्यू होगी जो वो रिटर्न करेगा पीछे से जो हमने वैल्यू भेजी है। अब देखो ये है सेट नेम वाली स्क्रीन, और यहाँ पे हम इसको पॉप करवा रहे हैं। ये पॉप करवाया ना जी। कॉन्टेक्स्ट के साथ। यहाँ पे अगर आप इसको स्टूडेंट अपना ये वाला जो हमने ऐड करवा रहे हैं, ये वाला स्टूडेंट है ना, ये हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट के अलावा ये रिटर्न कर दिया। अब देखो मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, ओके हो गया। यहाँ पे आता हूँ, ऐड करता हूँ और देखता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता, फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं करता। यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट लिस्ट है, ये है, और इसके अंदर हम ना ये जो फंक्शन है ना हमारा, जो नीचे से हमने हाइड किया था वो किधर गया, पता नहीं किधर गया, स्टूडेंट नहीं है, और ये था ना, इसको कॉपी करते हैं या इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम गो बैक करते हैं और यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं एक नेविगेटर डॉट पॉप का। हो सकता है हमें कुछ भी किए बगैर भी तो पीछे जाना है ना, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे गया और मैं गो बैक कर दिया तो ये पीछे आ गया, लेकिन यहाँ पे मुझे एरर भी आया। क्यों एरर क्यों आया? कि वो क्या कह रहा है कि एक्सपेक्टेड अ वैल्यू टाइप स्टूडेंट बट कॉट वन टाइप नल। कि मैंने इसको बोला है कि जब भी ये पीछे आएगा ना तो कुछ लेके आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये असाइनिंग जो हमने की है, ये वाली बैक पे आने वाली, किधर गया ऐड स्टूडेंट वाला, किधर गया, ये यहाँ पे हमने हमेशा ये चेक करना है इफ न्यू स्टूडेंट वैल्यू नॉट इज इक्वल टू नल। अगर तो ये नॉट नल है तो ये काम करे, अदरवाइज ये काम ऐड करने वाला काम ना करे। अब देखो कंट्रोल एस किया, कोई एरर आ रहा है? नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से गो बैक चले जाता हूँ, तो ये देन जो है बेसिकली जो हम रिटर्न वैल्यू को कर रहे हैं उस रिटर्न वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहे हाँ हैं। उस रिटर्न वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अब देखो कि मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने ऐड किया तलहा को, talha@mail.com और एज कर दी 20। अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ तो देखो सही है। और ये वैल्यू भी 4 हो गई। अब यहाँ पे एक रोल है, पता नहीं आपके ज़हन में आया कि नहीं आया। काउंटर को हमने प्लस प्लस किया था, यहाँ पे तो हम रिटर्न वैल्यू में काउंटर लेके ही नहीं है। अब देखना क्या होगा जब मैं इस न्यू बटन को कॉल करूँगा। नया नाम मैंने कुछ भी रखा, हमजा @mail.com 20। देखना क्या होने लगा। ये कितनी वैल्यूज है? 5 ही। 5 है। कितनी रहेगी? अच्छा, तला कहाँ गया? अच्छा तो सेव नहीं किया है, रीलोड नहीं किया। क्या हुआ है? 2 मिनट आप सोचें इसमें कि ये क्या हुआ है कि यहाँ पे तलहा नहीं आ रहा। और दिखाएं पहले। नहीं, यहाँ से आपके सामने मैंने सारा कुछ किया है ना। अभी के कॉन्सेप्ट के लिहाज से आपने मुझे बताना कि इसमें क्या गलती हुई है। नहीं समझ आया? तलहा वो सेव हुआ था बेसिकली। यहाँ से जब हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास काउंटर जा रहा है अगली स्क्रीन पे। कॉन्टेक्स्ट क्या आ रहा है? काउंटर, काउंटर नहीं आइडिया पे। ये देखो काउंटर पास कर रहे हैं ना हम, ये वाला पुश कर रहे हैं। ठीक है नेविगेटर डॉट पुश के अंदर वो काउंटर दे रहे हैं हम उसको, जी। जी। ठीक है। और यहाँ पे ऐड करते वक्त हम उसी काउंटर को यूज कर रहे हैं, हम्म। उसी काउंटर को यूज कर रहे हैं ना। जी।
नया नहीं बना रहे यहाँ पे? नया नहीं ना, हमने तो वैल्यू पीछे वाली की लाई है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे हमने ये वाला काउंटर यूज किया। अब हुआ क्या कि हमने उसको जब यहाँ पे असाइन किया तो इस टाइम यहाँ पे काउंटर की वैल्यू क्या है 5, काउंटर की वैल्यू 5। यहाँ पे हमने ऐड किया अली @mail.com 20 कंटिन्यू किया। अली यहाँ पे आ गया, अली वहां पे स्टोर भी हो गया, लेकिन काउंटर की वैल्यू अभी भी यहाँ पे 5 भी पड़ी हुई है। जब हम दोबारा इसके ऊपर जाएंगे तो वो 5 ही क्या, अब वो जब दोबारा उसको राइट करेगा तो वो दोबारा उसके ऊपर 5 के ऊपर राइट कर देगा, पुरानी वाली वैल्यू मूव हो जाएगी, ओवर राइट करी जाएगा। सही। ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि यहाँ तो हम नेक्स्ट स्क्रीन में काउंटर वैल्यू वहां से ही गेट करें, हाँ ये भी है। काउंटर वैल्यू वहां से ही गेट की जाए। ठीक है। या फिर एक और तरीका भी है, और तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, सॉफ्टवेयर के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। जब हम स्क्रीन को लोड कर रहे हैं तो सारा डाटा लेके आ रहे हैं, जी। ठीक है। तो उस सारे डाटा को लाने के लिए, सारे डाटे को लाने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, इनिशिएट वैल्यूज वाला। जी। इनिशिएट वैल्यूज वाला यूज कर रहे हैं। इसी को कॉपी कर लो और जब आप यहाँ पे आओ ऐड के अंदर, ये है ना जी। आपका ऐड वाला फंक्शन, स्टूडेंट नॉट इज इक्वल टू नल है। सिंपल क्या करो, यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल करो और आपकी स्क्रीन पूरी की पूरी रिफ्रेश। जब भी वापस आएगी ये सारा डाटा रिफ्रेश हो जाएगा, जब भी वापस आएगी ये सारा डाटा रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन इसको क्यों नहीं करते, इस काम को क्यों नहीं किया जाता? देखो, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मिलियंस ऑफ डाटा है, उसको लोड होने में कितना टाइम लगा, 1 मिनट ही कर लो, ठीक है। 1 मिनट लोडिंग पे टाइम लिया, एक डाटा मैंने ऐड किया, बाद में दोबारा मैंने सारा डाटा लोड करवाया, तो प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होगी। सही। बजाय इसके कि मैं सिंपल जो पहले काम किया था, वो जो नया वाला है वो उसमें सिंपली मैनुअली ऐड करवा दो, पूरी लिस्ट में मैनुअली ऐड करवा दो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। तो इसको करने के लिए, इस काम को करने के लिए हमें एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि रिटर्न टाइप के अंदर एक काउंटर भी लेके आए। सही। तो फिर उसके जरिए से हम जो है वो काउंटर को सेट भी कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट है पर्सन का, और यहाँ पे ये है मेरे पास क्लास, किधर गई है ये भी सेट नेम, ये यहाँ पे थी क्लास, ये है ना। इसी को अगर हम डुप्लीकेट कर लें, ऐड स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है, और ये नेम है ना जी। ठीक है। तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, स्टूडेंट और इंट का काउंटर, इस क्लास को सेपरेट बना लेते हैं, इसके अंदर ले लेते हैं। ठीक है। ऐड स्टूडेंट, ये आ गया। अभी यहाँ पे स्टूडेंट को इंपोर्ट करवा लो, ठीक है। और अब ये किस चीज़ का एरर दे रहा है, करेक्टिंग द नेम। अच्छा एक सेकंड, नेम है स्टूडेंट,
वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर उसका बन रहा था ना, इस वजह से यार उधर भी हो जाना चाहिए। तो ये है ना, और यहाँ पे इसको चेंज करके ये करना है, सिंपल। ठीक ठीक है, ये इसको चेंज करके ये कर दो और यहाँ पे काउंटर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट डाटा, और तीसरा किसी काम का नहीं है। अब हम इसे पूरी क्लास ही पास कर रहे हैं आगे। नहीं 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 नहीं, अभी देखना हम क्या कह रहे हैं, काउंटर का सी छोटा कर दो। अब देखो हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें स्टूडेंट का डाटा भी आ जाता है, और एक अलग वेरिएबल है जो काउंटर है। जी ठीक है, अब यहाँ से स्टूडेंट वैल्यू जब स्टूडेंट नेम यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है ना, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। तो हम यहाँ पे उसको रिटर्न में नेविगेटर डॉट पॉप करवा के ये डाटा स्टूडेंट डाटा ऐड कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट ऐड स्टूडेंट डाटा, स्टूडेंट का एक वेरिएबल जो कि रिटर्न क्या लेगा, इसको अगर हम ये करते ना, हाँ ये देखो अगर हम ये कर रहे हैं कि स्टूडेंट लिस्ट के अंदर ये जो हमारा वेरिएबल है ये वाला, इसको हम नॉट नल करते ही नहीं, ये जब भी बनेगा इसके अंदर वैल्यू होगी होगी। ठीक है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं रिक्वायर्ड, और ये भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। अब देखो ये यहाँ पे कॉल हो रहा है, इधर किधर गया ये ऐड स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमें काउंटर देना है, और काउंटर की वैल्यू में काउंटर +1 करके देना। ठीक है ओके, और फिर उसके बाद स्टूडेंट है, स्टूडेंट डाटा है, तो वो स्टूडेंट का डाटा हमने कौन सा वाला देना है, ये वाला। अब ये वेरिएबल हमारे काम का है। अब क्या होगा, अब देखो यहां पे डाटा आ रहा, जी ठीक है, न्यू स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डाटा, ये नेम था ना, ये आपको वो प्रेफर नहीं करेगा, आपने खुद एग्जैक्टली लिखना है यहाँ, क्यों, क्योंकि ये डायनामिक वैल्यू है। ठीक है, और काउंटर ये ऐड हो गया ना, और यहाँ पे काउंटर जो है हमारा उसको इज इक्वल टू करेंगे हम किसके, न्यू स्टूडेंट डॉट काउंटर। ओके हो गया। अब ये क्या होगा कि स्टूडेंट को ऐड भी कर देगा और इस काउंटर को रिफ्रेश भी कर देगा। सही है। ठीक है, अब वो देखना, वो उस्मान @mail.com 20 काउंट किया, 6 वाला हो गया शोर। अब मैं दोबारा से कहता हूँ, तो यहाँ पे अनीस @mail.com एंड दैट्स 20। कितने डाटा हो गया, 7। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सही समझ में आई बात की कि नहीं, आ गया। ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपने उसके अंदर इम्प्लीमेंट करनी है, आपकी मर्जी है काउंटर को वहाँ पे इस तरह इंपोर्ट करवाना है, दो वेरिएबल बनाने हैं, 2 वेरिएबल बना लें, नहीं तो आप एक वेरिएबल बनाओ, काउंटर को उधर फ्रेशली इंपोर्ट करवा लो, ठीक है, डेटाबेस से, और देखो कि काउंटर की वैल्यू क्या है। डेटाबेस में भी काउंटर की वैल्यू को ++ कर दो, इधर आपको ++ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल इस लिस्ट में ऐड कर दो। सही। क्यों काउंटर को फ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काउंटर की ज़रूरत तब भी पड़नी है जब ये स्क्रीन दोबारा से लोड होनी है। जब दोबारा से लोड होनी है तो इनिशिएट का वैल्यू, इनिशिएट कॉल होना है, तो काउंटर उसने डेटाबेस उठा के ले जाना, डेटाबेस उठा के ले जाना, तो वैल्यू एग्जैक्टली आएगी। ओके है, ठीक है, कर लेंगे प्रैक्टिस ही है। ठीक है। इसी तरह यूज़र के अंदर लॉगिन का आप डाटा सेव कर सकते हो। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर जीरो की वैल्यू, काउंटर की वैल्यू 0 नहीं है तो आपने चेक करना है कि 0 है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे लॉगिन किया, तो लॉगिन के अंदर आपने वहाँ पे जैसे हमने ये वैल्यू दी है ना 0,
काउंटर वैल्यू 0 दी है ना, इफ नॉट इज इक्वल टू नल है, और अगर इज इक्वल टू नल तो सेट इंट किया है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे शेयर प्रेफरेंस के अंदर उसका यूज़र पासवर्ड एंड यूज़र नेम लिख देना है। तो अगर हम काउंटर पिछले से ना ही पास करें और उसी के अंदर हम शेयर प्रेफरेंसेस से गेट कर लें, हाँ तो कोई मसला नहीं। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तो आपको सिर्फ ये बताया है कि डाटा को किस तरह आगे लेके जाना है, किस तरह उससे पीछे लेके आना है। ठीक है सर, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आपने उसको किस तरह यूज़ करना है। काउंटर वैसे ज़रूरत नहीं आगे है। टास्क बता दें, हम कर देते हैं। आपका टास्क वही है जो मैंने बताया हुआ है, फॉर्म वाला कि लॉगिन वाला? लॉगिन प्लस लॉगिन तो मुश्किल ही नहीं है। तो लॉगिन के अंदर तो 2 फील्ड है, एक बटन है। जी ठीक है, और इस तरह ये आपकी स्टूडेंट की लिस्ट है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो क्या नाम है उसका, वो है हम लोग ऐसे कर सकते हैं, साइन अप से हम लोग लॉगिन में आए और लॉगिन से हम लोग जो लिस्ट शो करवाते हैं। समझिए, साइन अप से साइन अप का बटन होना, बटन पे क्लिक करें लॉगिन में आ जाए। जैसे मर्जी करें। लॉगिन पे क्लिक करें तो आगे लिस्ट सारी शो करवाए। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो साइन अप का स्क्रीन आपको बनानी पड़ेगी, उसमें यूजर नेम पासवर्ड। देखो मैंने आपको सिंपल सी तरीके चीज़ बताई है, ये इनिशिएट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको काउंटर की वैल्यू मिलेगी तो ये इफ का ट्रू हो जाएगा, एल्स पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप यूजर नेम एंड पासवर्ड की वैल्यूज रख दो उसके अंदर। यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम खाली अगर आपको मिल जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको लॉगिन पे ले जाओ। ठीक है, अगर यूजर नेम नहीं मिलता तो उसको पहले साइन अप पे ले जाओ, लॉगिन पे ले जाओ। सिंपल है, उसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं। लेकिन एक चीज, जब आपने ये चीज करनी होती है ना स्क्रीन के अंदर कि या साइन अप खुलेगा या लॉगिन खुलेगा, फिर नेविगेटर डॉट पुश यूज नहीं करना आपने, फिर आपने पुश रिप्लेसमेंट यूज करना है। वो क्या करेगा, पिछले को गायब करके replace- नहीं ये देखो, ये मेरे पास मैंने कहा नेविगेटर डॉट पुश। ठीक है, ठीक है, तो क्या हुआ, इसके पीछे ये स्क्रीन एक पड़ी हुई है जिसको हमने पुश किया। अब मैं इसको पॉप करूंगा अगर, तो ये करेगा, ये खुल जाएगा, तो ये वाला शो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट करता हूँ, ये उसकी जगह पे खुद आएगा। ठीक है, यानी वो बैक करने से फिर वापस उस स्क्रीन पे उस स्क्रीन पे नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। किस तरह बताया, नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेस। नेविगेटर डॉट पुश और नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट, पॉप दोनों के लिए सेम ही है। अगर आप पुश रिप्लेसमेंट करते हो ना, देखो फॉर एग्जांपल एक अपना मोबाइल दिखाएं, कोई भी दिखा दो। अच्छा आपने ले लिया मोबाइल, मुबारक हो फिर। अच्छा देखो, ये किया मैंने नेविगेटर डॉट पुश, पुश, ये मैंने किया नेविगेटर डॉट पुश, दो चीजें ऊपर चेक। अब मैंने पॉप किया तो ये उठ गया, ठीक है, फिर पॉप किया, फिर हमारे पास ये होम आ गया। मैंने यहाँ पे नेविगेटर डॉट पुश किया, ये आया। अब मैंने किया नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट, तो ये यहाँ से हटेगा, ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे नेविगेटर पॉप होगा तो ये उतरेगा, तो फिर होम ही आएगा। सही है। और अगर यहाँ से आप होम से नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट करोगे तो क्या होगा, ये होम की जगह चला जाएगा, और यहाँ से पॉप कॉल करोगे तो आपकी ऐप क्लोज हो जाएगी। समझ में आई? आ गई है। अभी वो कोड भरा, एक बता देखेंगे घर जाके। सर वीडियो